हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बॉलीवुड सीक्रेट्स हिंदी में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपने आमिर खान की 3 इडियट फिल्म जरूर देखी होगी। वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है? फुनसुक वांगड़ू। वांगड़ू? पिया वांगड़ू? हाँ, ये मतलब तू साइंटिस्ट है? यानी कि तेरे नाम के 400 पेटेंट्स हैं? मैं शादी के बाद अपना सरनेम नहीं चेंज करूंगी। नहीं, मतलब तू चतुर का वांगड़ू है? हाँ। यानी कि जापानीज तुझे ढूंढ रहे हैं? आई डोंट लाइक वांगड़ू। आई थिंक सो। यार एक बार बता, तू साइंटिस्ट है या टीचर? साइंटिस्ट हूँ लेकिन बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। मतलब तू द फुनसुक वांगड़ू है? हाँ पापा, हाँ। ब्लॉकबस्टर फिल्म है जिसमें आमिर खान ने रेंचो का किरदार मतलब फुनसुक वांगड़ू का किरदार निभाया था। वह फिल्म सोनम वांगचुक के रियल लाइफ पर आधारित थी। आमिर खान ने निभाया वो सिर्फ फिल्म का किरदार था। वास्तव में रियल लाइफ में असली हीरो का नाम सोनम वांगचुक है, लेकिन सोनम वांगचुक ने उसका श्रेय नहीं लिया। ऐसा उन्होंने खुद कौन बनेगा करोड़पति शो में कहा था कि लोग फिल्म से लोगों को पहचाने, इससे अच्छा लोग उसके असली कर्म से लोगों को पहचाने तो अच्छा होता। इस फिल्म पर न तो मुझे खुशी है और न तो दुख। यह वीडियो देखे। एक फिल्म बनी थी जिसका शीर्षक था 3 इडियट्स, जिसमें जो मुख्य भूमिका थी आमिर खान साहब ने निभाई थी उसे फुनसुक वांगड़ू के नाम से। वो भूमिका शायद आपसे प्रभावित होकर हुई थी, क्या ये सच है? अब अगर आप कहें प्रभावित तो मैं ना नहीं कहूँगा। ज़्यादातर लोग कहते हैं वो आप पे बेस्ड है, तो मैं वो तो नहीं मानता कि वो बेस्ड है। इन्फ्लुएंस्ड या प्रभावित हम कह सकते हैं। मगर फिर मैं नहीं चाहता कि लोग इस देश में किसी भी काम को तब माने जब वो किसी फिल्म से जुड़ी हो। तो ये अगर हो भी तो मुझे कोई गर्व नहीं, ना हो तो मैं इसमें कोई पछतावे की बात नहीं देखता। सोनम वांगचुक कहाँ से है? उनका जन्म 1966 में अलची के पास लेह जिले में हुआ था, जो आज के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है। सोनम वांगचुक इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरण विद्वान और वैज्ञानिक है। उनको अब तक लगभग 15 प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान मिल चुके हैं। उनके प्रमुख अवार्ड्स राज्यपाल पदक, गवर्नर्स मेडल 1996 में मिला, मैन ऑफ द ईयर व्यक्ति का अवार्ड 2001 में, अशोका फेलोशिप 2002 में, ग्रीन टीचर अवार्ड 2004 में, CNN IBN रियल हीरोज अवार्ड 2008 में, यूनेस्को चेयर सम्मान मिट्टी की वास्तुकला के क्षेत्र में 2014 में मिला, रोलेक्स एंटरप्राइज अवार्ड नवाचार एवं सामाजिक कार्य के लिए 2016 में मिला, इंटरनेशनल टेरा अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय टेरा पुरस्कार 2016 में मिला, ग्लोबल अवार्ड्स फॉर वैश्विक सतत वास्तुकला पुरस्कार अवार्ड फॉर एग्रीकल्चर उनको 2017 में मिला, GQ सोशल एंटरप्रेन्योर द ईयर सामाजिक उद्यमी पुरस्कार उनको 2017 में मिला, इंडियन फॉर इलेक्टिव एक्शन सम्मान 2017 में मिला, जम्मू कश्मीर पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार उनको 2017 में मिला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार उनको 2018 में मिला। इसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। हिमालयी क्षेत्र में विशिष्ट प्रौद्योगिक सम्मान 2018 में मिला, डॉक्टर ऑफ लेटर्स उपाधि 2018 में मिला। इनमें से सबसे प्रख्यात अवार्ड रेमन मैग्सेसे पुरस्कार माना जाता है, जो कि शिक्षा, नवाचार और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। कुल मिलाकर समझे तो सोनम वांगचुक भारत के एक लेजेंड व्यक्ति है। उनके कई आविष्कार हैं। उनका शिक्षा क्षेत्र में बहुत योगदान है।
भारत में नीट के पेपर लीक होने से अंदाजित 20 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। यह किस्सा भारत के शिक्षण क्षेत्र के लिए बहुत ही शर्मजनक था, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं था। तब भारत में सोशल मीडिया द्वारा बनी कांग्रेस जनता पार्टी CJP ने इसकी आवाज उठाई। यह कोई आधिकारिक राजनीति पार्टी नहीं, इसके संस्थापक अभिजीत दीपगे है। ये पार्टी सिर्फ पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं की पार्टी है। सोनम वांगचुक 28 जून 2026 के आसपास जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन में समर्थन में खुले तौर पर आ गए। बाद में उन्होंने वही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत की। वह इस पार्टी आंदोलन में समर्थन में इसलिए आए क्योंकि CJP छात्र छात्राओं से जुड़े मुद्दों, खासकर परीक्षा पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था की कथित विफलताओं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही थी। रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि आंदोलनकारी उन छात्राओं के लिए न्याय और जवाबदेही की मांग कर रहे थे जिनकी जिंदगी पर परीक्षा विवादों का असर पड़ा। सोनम वांगचुक का कहना था कि यह केवल एक पार्टी का मामला नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था पर भरोसे का सवाल है। लेकिन इस आंदोलन में कोई भी बड़े नेता, बड़े बिजनेसमैन, कोई भी अभिनेता सोनम वांगचुक के समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। खासकर आमिर खान जैसे सुपरस्टार, जिसने उनके जीवन पर बनी फिल्म 3 इडियट को भी नकार दिया। That's what Chatur was thinking. But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat, who are the two writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of 3 idiots for us to respect him and the work that he does. Just from a factual point of view, I want to tell you that I neither. It's Raju never been nor I- clarified before this. Yeah. You heard it. In fact, Mr. Sonam has said this. Okay. He also has said that the character is not based on him. He has also clarified. But do you have anything to say about his fasting for 19 Well, days? I think all of us are very concerned for his health and his life, and we hope that it ends well, and all of us are hoping that he ends his fast and looks after his health. उन्होंने लंदन में आयोजित ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में BFI के एक कार्यक्रम के दौरान कही थी। उन्होंने कहा 3 इडियट फिल्म उनके जीवन पर आधारित नहीं है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। 3 इडियट फिल्म के कैरेक्टर चतुर ओमी वेद ने सोनम वांगचुक को सपोर्ट दिखाया, लेकिन इस पर भी आमिर खान ने कहा चतुर रॉन्ग है और कहा मैं कभी सोनम वांगचुक से मिला ही नहीं। 2008 के अप्रैल के इस अवार्ड शो में वो की है, रियल हीरोज अवार्ड से पुरस्कृत किया और वहां उस समारोह में मेरी मुलाकात आमिर खान से। ये जो कर रहे हैं वह अच्छा है, लेकिन 3 इडियट फिल्म में उनका कोई लेना देना नहीं है। अब दोस्तों सवाल यह है, यदि 3 इडियट फिल्म सोनम वांगचुक के जीवन पर आधारित नहीं होती तो इस फिल्म की शूटिंग जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में नहीं होती और आमिर खान का लुक भी सोनम वांगचुक साइंटिस्ट जैसा भी नहीं होता। क्या ऐसा कहने के लिए आमिर खान पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर रहा होगा? दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ इसमें आपकी राय क्या है? आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।